नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। मेरी जो भी चर्चाएं होती हैं लाल किताब के तहत होती है। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं। आप मेरी भविष्यवाणियां जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत पड़ी हुई हैं। कई तो मेरी यूट्यूब पर ब्लॉक हो चुकी हैं। जैसे मैंने क्रिकेट की भविष्यवाणी करता था, ये कंट्री जीतेगी, ये कंट्री जीतेगी, अब बैन है। चलो, मेरी ज्योतिष विद्या जो वो तो सच्चाई की ओर, स्ट्रीक की ओर प्रस्थान होती है। मैं अपना अपना फेसबुक अकाउंट लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर रोजाना कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करता हूं जो स्ट्रीक होती है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मौसम की हो, या कुछ भी हो। तो वहां आप आकर मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक पर भी, अकाउंट पर भी। चलिए, आज मैं एक विषय की चर्चा करने आया हूं बहुत जबरदस्त। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रगण पक्के बनिए ना, स्टैंप पोस्ट ऑफिस की जो स्टैंप लगती है ना, वैसे बनिए आप, उसमें बहुत आनंद आएगा। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक भी करना है और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है और शेयर भी करना है। आज मैं विशेष चर्चा करने आया हूं। देखिए, बहुत सारे हमें फोन कॉल्स आते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली और ज्ञान की बातें बताएं। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या है? नाग देवता, प्रणाम करते हैं नाग देवता को। नाग का स्वरूप जो है एस्ट्रोलॉजिकली लाल किताब के अकॉर्डिंग वास्तव में क्या स्वरूप है? हम तो नाग देख लेते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं नेचुरली। अगर आप नाग को कुछ छेड़ाखानी करेंगे, नाग डसने को पड़ेगा आपको। तो ये है कि कहीं भी नाग नजर आते हैं, वो हमारी तरह ही है। वो नाग हैं, हम इंसान हैं, प्रभु के जीव हैं, हम भी जीवों में ही हैं एक तरह के। तो अगर आप नाग को छेड़ते हैं तो नाग डसेगा, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। सीधी सी बात है, अपने बचाव के लिए। उनको लगता है कि कोई दुश्मन आ गया मुझे अटैक करने के लिए, मारने के लिए। बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली लाल किताब के अकॉर्डिंग नाग का स्वरूप क्या है? जैसे कुंडली में काल सर्प योग भी लग जाता है, तो काल सर्प योग का मतलब नाग ने एक तरफ जकड़ लिया सभी ग्रहों को, एक तरफ, बाकी तरफ राहु केतु के अकॉर्डिंग। तो नाग का स्वरूप क्या है, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। नाग का जो मुख है, फन जो मुख इतना, वो है राहु। और पूंछ जो है वो केतु। मुख राहु, पूंछ केतु, और जो बीच का दड़ है वो क्या है? सुनिए ध्यान से, वो शनि है, शनि देव है। और राहु केतु खास चेले हैं, खास शागिर्द हैं शनि देव के। अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं अशुभ है या लाल किताब के वर्षफल में अशुभ हो गए, और वो जट से क्या करेंगे? राहु केतु को इशारा कर देंगे। राहु केतु जो है सदैव शनि देव के इशारों पर कार्य करते हैं। अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है तो राहु केतु भी आपको शुभता की ओर ले जा सकते हैं, वो भी लाल किताब की कुछ रेमेडी लेने के पश्चात। तो सदैव आप अगर राहु के दुष्प्रभाव से भी बचना चाहते हैं, केतु के भी अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो शनि देव को प्रणाम करिए, शनि देव का जाप करिए, शनि मंदिर जाइए और वहां शांति से बैठकर शनि देव के समक्ष इस मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। अब राहु केतु को आपने अशुभता को, उनकी अशुभता को कम करना है, तो शनि देव को आपको याद करना होगा। और शनिदेव क्या चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर वो नहीं किया तो जितने मर्जी मंत्र जाप कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। फिर सबसे पहले अपने बुद्धि को स्पष्ट रूप से स्वच्छ करिए, गलत कार्यों की ओर आपकी बुद्धि ना जाए। गलत कार्य क्या? आप किसी की झूठी गवाही देते हैं, झूठी जमानत दे देते हैं, उसको फंसा देते हैं केसों में दूसरे पर्सन को, तो शनि रुष्ट हो जाते हैं उसी समय। अशुभ होते हुए भी, चाहे शनि आपकी कुंडली में उच्च के भी क्यों ना हो, चाहे मकर राशि में क्यों ना हो, चाहे कुंभ राशि में क्यों ना हो, सीधा राहु को इशारा कर देगा। राहु आपकी धज्जियां उड़ा देगा, केतु भी धज्जियां उड़ा देगा, शनि तो उड़ाएंगे उड़ाएंगे।
क्योंकि आपने स्वयं अपने ग्रहों को छेड़ दिया है और दुखती रग पर पांव रख दिया है। अपनी ही, जलती किसी और की नहीं, अपनी ही। शराब आप पीते हैं, मांस मछली आप खाते हैं, गलत कार्य सारे आप करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध बनाते हैं। छोटे बालकों को अगर पीट दिया, बच्चों को पीट दिया, तो शनि उसी समय अशुभ हो जाते हैं। इसलिए आपने ये कार्य नहीं करने हैं। अगर आपने, जो आपकी कुंडली में काल सर्प योग का भी प्रभाव है, अगर आपने राहु केतु के प्रभाव को कम करना है, शुभता को कमजोर करना है, कम करना है, तो शनिदेव की शरण में जाइएगा। शनिदेव अवश्य माफी देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे आज गलती से कोई कार्य ऐसे हो चुके हैं, शनिदेव रुष्ट हो चुके हैं, आप उनकी शरण में जाइए, शनिदेव के समक्ष आप प्रार्थना करिए कि जो गलतियां हो चुकी हैं, हमारी गलतियों को माफ कर दिए। शनिदेव अवश्य दयालु बहुत हैं, ना बहुत दयालु हैं शनिदेव। आप करिए, आजमाइश करके देख लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए आप 101%। लेकिन जो अशुभ प्रभाव आप अपने आप अपनी कुंडली में पैदा कर लेते हैं, उनसे पहले अपने आप अपने उन रास्तों पर भटकिएगा मत, किसी का बुरा ना करिएगा। आप सदैव सच्चाई की ओर चलेंगे तो शनिदेव आपके, कहते ना, शनि जब जेते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेते हैं। बस समझ जाइए मेरा इशारा। राहु केतु को आप शुभ कर सकते हैं शनि महाराज की शरण में जाने के पश्चात। उनकी शरण में जाइए और मंत्र जाप करिए और शुद्ध कार्य करिए, शुभ कार्य करिए, और गलत चीजों की ओर प्रस्थान ना करें तो ज्यादा उचित होगा आपके लिए। चलिए आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।